हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आमिर। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कंसेप्ट, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपुल मोर देन 30 पीपुल। किसी भी अगर एक पार्टिकुलर प्लेस पे 30 लोग से ज़्यादा 3 सालों तक अगर स्टे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के और भी सिनोनिम्स वर्ड हैं जैसे कि पीपल और ह्यूमन बींग्स। तो हम बेसिकली इन सब में डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो 30 से ज़्यादा होगी, एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए होगी और वो वहीं पे सेटल्ड होगी, तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। पीपल जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी, जैसे कि नेशनलिस्ट। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि ये लिखा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि पॉपुलेशन में जो है बहुत सारे ऐसे लोग काउंट किए जाते हैं जिनके अंदर नेशनलिस्ट की भावना नहीं होती, राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। तो पीपल्स जितने भी होंगे उनके अंदर नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रीयता की भावना होगी, तो उसे हम कहेंगे पीपल। और ह्यूमन बींग्स मतलब दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा हो, वो नेशनलिस्ट हो ना हो, पॉपुलेशन में काउंट हो ना हो, लेकिन उसे हम अगर मतलब उसके पास लाइफ है तो हम उसे कहेंगे ह्यूमन बींग्स। उसकी डेफिनेशन अगर हम तीनों की डेफिनेशन देखें, पॉपुलेशन की, अ ग्रुप ऑफ पीपल, और पीपल की हम देखें तो नेशनलिस्ट, और अगर ह्यूमन बींग्स की हम देखें तो लाइफ विद सैपियंस, मतलब ऐसे सैपियंस जिनके पास जीवन हो। तो बेसिकली यही होता है तीन ऑफ डिफरेंस। तो हमने पॉपुलेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स में हम देखेंगे कि एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास यूटिलिटी हो, जिसका हम यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए या जानवरों के लिए या पौधों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम किसी भी सामान को यूज़ करते हैं तो वो हम उसे कहेंगे कि वो रिसोर्स है। जैसे कि ये पेन है, अगर हम इसको लिख रहे हैं, इससे कुछ लिख रहे हैं, तो तब तक वो रिसोर्स है। अगर हम ऐसे इसको फेंक दें, ये पड़ा हुआ है, इससे हमारा कोई काम नहीं है, ये वेस्ट की तरह पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, तो हम इसे नहीं कहेंगे कि ये रिसोर्स है। लेकिन हम अगर इसको जो है इसका यूज़ करने लगें, हम इससे जो है कुछ लिख दें, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा रिसोर्स है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं अपने जीवन में, उसको हम अपने लिए यूज़फुल बना रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्स। अगर वो चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम रिसोर्स नहीं काउंट करेंगे। बेसिकली रिसोर्स हम देखते हैं कि 3 तरह के होते हैं। जैसे कि बेसिकली हम देखेंगे फूड रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। फूड रिसोर्स में जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, पीने मतलब पानी, फूड में जितने भी सामान जो भी आते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, जितनी भी चीज़ें हैं सब फूड रिसोर्स में आती हैं। मिनरल्स में जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, मतलब जितने भी यूरेनियम वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, अगर उसे हम हमारे लिए वो रिसोर्स हैं। पेट्रोल भी एक मतलब मिनरल्स में काउंट किया जाएगा। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो उसे हम मिनरल्स में कहेंगे, वो भी एक रिसोर्स है। मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में जैसे कि एयर, वाटर, ये सब मतलब नेचुरल रिसोर्स है। एयर, वाटर मतलब और भी जितनी भी चीज़ें नेचर में है, फॉरेस्ट है, ये सब जितने भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं वो सबको नेचुरल रिसोर्स में काउंट किया जाता है। तो बेसिकली पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप को देखते हुए कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कि रॉबर्ट थॉमस मैथ्यूज़, सैडलर और थॉमस हेनरी। इन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को किसी भी तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कोई भी जो है कानून नहीं लाना चाहिए। कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती पॉपुलेशन ग्रोथ में। लेकिन वहीं पे अगर कार्ल मार्क्स को देखें, एच स्पेंसर को देखें, मंटो को देखें,
तो ये सब फिलोसफर्स का मानना है कि कंट्री जो है इंटरफेयर कर सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रही है तो कंट्री जो है कानून बना सकती है, रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। कंट्री की गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो मतलब इंटरफेयर कर सकती है पॉपुलेशन के ग्रोथ में। लेकिन इन लोगों ने कहा कि कंट्री का कोई वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो पॉपुलेशन के मतलब कानून में पॉपुलेशन के लिए रूल रेगुलेशंस में इंटरफेयर करे। तो बेसिकली पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप को देखते हुए जो है थ्री टाइप्स के मतलब कॉन्सेप्ट आए। तीनों कॉन्सेप्ट जैसे कि आया अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब हम अगली वीडियो में इन्हीं सब को पढ़ेंगे कि अंडर पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। ये ग्राफ है पॉपुलेशन साइज और रिसोर्स को देखते हुए, मतलब पॉपुलेशन साइज और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को देखते हुए एक ग्राफ बनाया गया था, जिस ग्राफ के ज़रिए हमें पता लगेगा कि अंडर पॉपुलेशन का ग्राफ कैसा है, ओवर पॉपुलेशन कब होगी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कब होगी। इस ग्राफ को देख के हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम अगली वीडियो में मिलेंगे कि हम अगली वीडियो में जानेंगे कि अंडर पॉपुलेशन क्या है और उसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया है। थैंक यू वेरी मच।